Hey guys, welcome back to my channel, and today we will start a new topic of chapter number 2, that is scientific technique of Taylor. इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी टेलर का साइंटिफिक प्रिंसिपल्स देखा था, ठीक है। जो कितने प्रिंसिपल्स थे बताओ, ठीक है। चलो अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि साइंटिफिक टेक्निक क्या है। अच्छा, आपको ये भी बताना है कि फ्यूल से कितने प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझो कि साइंटिफिक टेक्निक, देखो टेलर ने ऑलरेडी बोला है कि सारी चीज़ें साइंटिफिकली होनी चाहिए, हिट एंड मिस नहीं होना चाहिए, इंट्यूशन से काम नहीं चलता है, एक्सपीरियंस से काम नहीं चलता है। किससे काम चलेगा? सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक इंक्वायरी से, ठीक है। साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए। तो जिस तरह फ्योल ने 14th प्रिंसिपल दिए और F.W. टेलर ने साइंटिफिक 4 प्रिंसिपल्स दिए, उसी तरह F.W. टेलर ने और भी कुछ टेक्निक्स बताए हैं जिससे कि काम और इजी हो सके, अच्छे से हो सके। तो देखो ये जो टॉपिक है ना इस चैप्टर का, ठीक है, सबसे टफ टॉपिक है, क्योंकि बच्चे इसमें भर भर के कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे पहले जितने ही पढ़ा है उस बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन इसमें बच्चे फंसते हैं और बच्चे छोड़ भी देते हैं, और एग्जाम में क्या होता है, आ भी जाता है यही, ठीक है। एमसीक्यू में भी इससे भर भर के क्वेश्चन बनता है। ऐसे तो एक ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बनता है क्वेश्चन इसी से, ठीक है। प्लस 6 मार्क्स में तो पूछता ही है, ठीक है। मैं बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो बाद में बताऊंगी। सबसे पहले बेटा साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर में पहला जो साइंटिफिक टेक्निक है बेटा वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। पहला क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या है फंक्शनल फोरमैनशिप? देखो टेलर ने ये बोला कि ना जब फैक्ट्री में काम होता है ना तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, दैट इज डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 पार्ट्स, दैट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो पहले क्या होता था ना, प्लानिंग करके लोग प्रोडक्शन में जाते थे, राइट। प्रोडक्शन में ध्यान देते थे, पहले प्लानिंग कर लेते थे, उसके बाद प्रोडक्शन में ध्यान देते थे। तो इससे क्या होता था कि एक ही लोगों पे बहुत बर्डन हो जाता था, राइट। तो टेलर ने बोला कि हम अलग अलग लोग हायर करेंगे। जो लोग प्लानिंग करेंगे वो लोग प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे, जो लोग प्रोडक्शन करेंगे वो प्लानिंग में नहीं जाएंगे। प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग काम करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग काम करेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। टेलर फेल्ट दैट वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। Taylor suggested under each department there must be some functional experts to supervise, guide and instruct the worker. और टेलर ने ये भी बोला कि दोनों डिपार्टमेंट में ना कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो सुपरवाइज कर सके, गाइड कर सके, इंस्ट्रक्ट कर सके वर्कर्स को। टेलर said foreman must be intelligent, educated, energetic and honest. टेलर ने ये भी कहा कि जो फोरमैन होगा, जो उस चीज़ सबको देखेगा, ठीक है, वो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, एजुकेटेड भी होना चाहिए, एनर्जेटिक भी होना चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए। एंड ऑल दीज क्वालिटीज कैन नॉट बी फाउंड इन वन पर्सन। और ये सारा चीज़ एक ही लोगों पे तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो टेलर ने क्या किया बेटा, टेलर ने ना और 8 एक्सपर्ट्स को बुलाया। किसको बुलाया? 8 एक्सपर्ट्स को, 8 तरह के एक्सपर्ट्स को बुलाया, 4 दोनों में, ठीक है। मतलब प्लानिंग में 4 एक्सपर्ट हैं, प्रोडक्शन में 4 एक्सपर्ट है। मैं फिर से तुमको समझा देती हूँ। फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने बोला कि ना फैक्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, ताकि बर्डन कम हो सके। प्लानिंग वाले सिर्फ प्लानिंग करें और प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करें। तो ये करने के लिए बेटा क्या चाहिए? एक्सपर्ट्स चाहिए, ठीक है। और एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं वर्कर को, ठीक है। तो टेलर ने बोला कि जब फोरमैन रखा जाता है सब काम देखने के लिए, तो फोरमैन ऑनेस्ट भी होना चाहिए, फोरमैन इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, वो एनर्जेटिक भी होना चाहिए, एजुकेटेड भी होना चाहिए। और इतने सारे काम को एक पर्सन नहीं देख सकता, इसीलिए जो टेलर है उसने ना टोटल 8 एक्सपर्ट्स बनाया। क्या बनाया? 8 एक्सपर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। 8 एक्सपर्ट्स बनाया, 4 दोनों में। प्लानिंग में 4 बना दिया और प्रोडक्शन में 4 बनाया। तो प्लानिंग में जो 4 एक्सपर्ट है उनके नाम है रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। प्रोडक्शन में जो 4 है वो है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। याद रखना बॉस वाले सारे प्रोडक्शन में, ठीक है। प्लानिंग में क्लर्क वाले, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक एक करके सब देखते हैं कौन क्या काम करता है।
प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है 4। मैंने पीछे ऑलरेडी बताया, रूट क्लर्क, जितने भी क्लर्क वाले हैं वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन। देखो टेलर ने ये सब इसीलिए रखा ताकि काम अच्छे से हो सके, राइट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 लोगों को रखा, मैं 4 तरह के लोगों को रखा, ठीक है। रूट क्लर्क, रूट क्लर्क वाले जो फोरमैन होते हैं वो क्या काम करेंगे? देखो फोरमैन, आपको ये बताना है कि फोरमैन जो है वो कौन से लेवल का काम है, ठीक है। देयर 3 लेवल्स, टॉप, मिडिल, लोअर, ठीक है। आपको बताना है कि फोरमैन जो है वो किस लेवल का काम है। चलो देखते हैं। रूट क्लर्क क्या करता है? द फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब्स। कौन काम कैसे किस सीरीज में होगा वो रूट क्लर्क करता है। याद रखना, रूट का मतलब होता है रास्ता, तो ये रास्ता बताता है स्टेप से स्टेप वाइज, ठीक है। कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो मैनुअल, ठीक है। दूसरा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, द फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब, ठीक है। ये जो है काम को कैसे करना चाहिए इंस्ट्रक्शंस देगा। ये क्या बताएगा? स्टेप वाइज काम बताएगा कैसे क्या करना है। ये क्या करेगा? इसमें जो फोरमैन होगा, जो आदमी होगा, जो मैनेजर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? वो इंस्ट्रक्शन देगा कैसे को इस काम को करना है, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, अब ये क्या करता है बेटा? टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। ये जो है बताएगा कौन सा काम कब स्टार्ट होना चाहिए और कितने दिन में खत्म होना चाहिए, ठीक है। चौथा, डिसिप्लिनियर, ये क्या करता है? इसमें जो फोरमैन रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि पूरे सब में एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ठीक है। तो याद रखना, क्लर्क वाला जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट में एग्जाम में पूछता है, याद रखना ये सब, ठीक है। रूट क्लर्क क्या करता है? सीक्वेंस बताता है कौन से काम कैसे करना है, स्टेप वाइज स्टेप। इंस्ट्रक्शन बताता है, इंस्ट्रक्शन का में जो फोरमैन रहता है वो बताता है कि कौन से काम वो कैसे, जो जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं ना काम करने से पहले, ठीक है, वो बताता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में बेटा बताता है कि किस काम को कितना देर में कंप्लीट करना है, ठीक है, क्यों बताना ज़रूरी है, नहीं बताएगा तो तब तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। चौथा, डिसिप्लिनियन, ठीक है, कैसे कितना कैसे डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखता है। अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जिसको कि ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। चलो देखते हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैंने बताया था बॉस वाले जितने हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो टेलर ने बेटा 4 तरह के बॉस को लाया, मतलब फोरमैन को लाया, ठीक है, जिसको मैनेजर बोल सकते हो, ठीक है, वो लाया ताकि काम अच्छे से हो सके। अब देखते हैं प्रोडक्शन में क्या क्या कौन कौन सा आया। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, ये चारों क्या काम करता है बेटा? प्रोडक्शन में क्या काम करता है? गैंग बॉस करता है ही अरेंजेस ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। एक काम के लिए जो जो चीज़ चाहिए, चाहे वो मशीन हो, चाहे टूल्स हो, अदर रिसोर्सेज हो, सामान हो, रॉ मटेरियल्स हो, सब ये गैंग बॉस लेके आएगा ताकि काम में देरी ना हो। स्पीड बॉस, स्पीड बॉस ये देखता है कि काम टाइम पे हो रहा है कि नहीं। रिपेयर बॉस, कोई चीज़ अगर खराब हो जाए तो रिपेयर कौन करेगा? रिपेयर बॉस करेगा। इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्टर कीप ऑन चेकिंग, और क्या चेक करता है? क्वालिटी चेक करता है, ठीक है, समझ आया? दिस बॉस कीप्स ऑन चेकिंग द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आउटपुट। समझ में आया? तो बेटा टोटल बताओ प्रोडक्शन में कितने? 4 बॉस वाले, गैंग, स्पीड, रिपेयर, इंस्पेक्टर। प्लानिंग में कितने? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। समझ आया? आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो देखो, अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट करो, मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये तो बस एक था, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप, सिर्फ एक था ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा नंबर का टेक्निक। चलो चलो दूसरा है बेटा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब है काम के क्वालिटी को मेंटेन करना और उसको सिंप्लीफाई करना, बहुत हौच पौच नहीं करना। एक बार देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स टू इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी एंड रिड्यूस अननेसेसरी वर्क, ठीक है। अगर एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा बेटा तो क्या होगा? अननेसेसरी जितने भी वर्क है वो नहीं होंगे। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी standards, but it refers to setting up standards for size, type, weight, measures and quality of products. कोई भी स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड है, बाकी क्या है? एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करना, उसका साइज, क्वालिटी, उसका वेट, ठीक है, सब कुछ देखना। अकॉर्डिंग टू टेलर, टू सेट अप स्टैंडर्ड द मैनेजर्स मस्ट
मेक यूज ऑफ वर्क स्टडी, देखो वर्क स्टडी ये सब बाद में पढ़ोगे, ठीक है। वर्क स्टडी टेक्निक विच इंक्लूड्स टाइम स्टडी, ये भी बाद में पढ़ोगे, मोशन स्टडी भी बाद में पढ़ोगे, एंड फटीग स्टडी। टेलर ये बोलता है कि स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बेटा तुमको वर्क स्टडी करना पड़ेगा, याद रखना। वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, ये सब पढ़ोगे अभी जस्ट, ठीक है। ये सब करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जितने भी अननेसेसरी प्रोडक्ट्स है और जितने भी मशीनरी है जो काम के नहीं है उसको यूज़ ही मत कर, ठीक है, ताकि काम सिंप्लीफाई हो सके। समझ पाए? इट मीन्स एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। 1000 तरह के प्रोडक्ट बना के फ़ायदा नहीं है, जो काम कर रहे हो उसी पे ध्यान दो। समझ आया? अब चलते हैं बेटा थर्ड वाले पे, दैट इज़ वर्क स्टडी, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन पूछता बच्चा बिल्कुल फंसता है। चलो, जो मैंने प्रीवियस आपको बोला कि ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वहीं आ गया। चलो, वर्क स्टडी क्या है? वर्क स्टडी थर्ड जो टेक्निक है किसका? FW टेलर का, ठीक है, वो है बेटा वर्क स्टडी, ठीक है। अब देखो वर्क स्टडी क्या बोलता है कि हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है मिनिमम कॉस्ट पे। क्या करना है? मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है। और तो कैसे करेंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट? देयर आर 4 वेज टू डू दैट, ठीक है। वर्क स्टडी में बोला है कि 4 तरह से हम उसको कर सकते हैं। पहला फटीग स्टडी, दूसरा मेथड स्टडी, तीसरा टाइम स्टडी और चौथा है मोशन स्टडी। देखो फटीग स्टडी क्या होता है? देखो सिंपल याद रखना कि जब बीच बीच में वर्कर्स को इंटरवल भी तो चाहिए। अब वर्कर है, अब उसको रेगुलर आप उससे काम करवा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका जो पोटेंशियल है बेटा वो कम हो जाता है, ठीक है। सो फटीग स्टडी क्या बोलता है? दिस टेक्निक इज conducted to find out the frequency of rest interval, कि जो एक वर्कर है वो कितना फ्रीक्वेंटली रेस्ट लेता है। क्या वो हर आधे घंटे में रेस्ट ले रहा है? क्या वो हर 1 घंटे में रेस्ट ले रहा है? वो देखता है। दूसरा द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, ठीक है, जब वो रेस्ट लेता है तो कितने देर का रेस्ट लेता है, क्या 2 मिनट का लेता है या 10 मिनट का, 1 घंटे का, ठीक है। थर्ड द नेचर ऑफ रेस्ट, सॉरी द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि वो 10 घंटे के काम में कितना नंबर्स, क्या वो 10 बार इंटरवल्स लेता है या 2 बार इंटरवल्स लेता है या 3 बार इंटरवल्स लेता है, ये सब फटीग स्टडी में देखा जाता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, ठीक है, वो 10 घंटे के काम में 10 बार अगर वो रेस्ट ले रहा है तो ऑब्वियसली वो इनएफिशिएंट है, राइट। इतना अगर रेस्ट लेगा तो काम कब करेगा, ठीक है। तो वो बोलता है, टेलर ने बोला कि ना फटीग स्टडी को करो, स्टडी कि कौन आदमी कितना काम कर रहा है, उसे आपसे तो छुट्टी मिल रहा है कि नहीं, ठीक, उसको रेस्ट मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो क्या काम नहीं कर पाएगा। दूसरा बोलता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में ये देखा जाता है दिस स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड और वे टू परफॉर्मिंग द जॉब। जॉब को परफॉर्म करने का बेस्ट मेथड सर्च करो ताकि मिनिमम कॉस्ट लगे और मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हो सके, ठीक है। तीसरा है बेटा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी बोलता है एक काम को परफॉर्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, एक टारगेट सेट होना चाहिए वर्कर लोग के लिए, तभी वर्कर्स काम करेंगे अच्छे से। फिर ये देखना चाहिए कि एक काम को करने के लिए कितने वर्कर्स लग रहे हैं, ये सब किस में होगा? टाइम स्टडी में, ठीक है। चौथा है बेटा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में बोलता है कि इट डिटरमाइंस द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। ये देखा जाता है कि जब काम हो रहा है तो आदमी कितना चल फिर रहा है, एक जगह पे खड़े तो नहीं है, बैठे तो नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं, मूव कर रहा है कि नहीं, ठीक है। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, क्या वो ऐसे ही घूम रहा है? जैसे मान लो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, ठीक है, तो 10 बार पानी भरने के लिए जाते थे, राइट, टैप के पास, वो अनप्रोडक्टिव है। तो वहीं देखा जाता है जो वर्कर काम करे वो ऐवे ही घूम रहे हैं कि कोई काम से घूम रहे हैं, ये सब चीज़ देखा जाता है। अगर मान लो कोई वर्कर जो बेटा वो ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है, तो तब तो वो इनएफिशिएंट हो गया, उसकी वजह से बहुत सारा वेस्ट भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ ये स्टडी क्या करता है? काम देता है। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, याद कर लो, जो करना है करो, पर एग्जाम में पूछता है ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो हमारा टेक्निक है वो देखते हैं। चलो move towards the fourth one of FW Taylor's technique, जिसमें कि बोला है कि डिफरेंशियल
पीस वेज सिस्टम। सिंपल है बेटा, इसमें बोला है जो आदमी ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा, जो आदमी इनएफिशिएंट है, काम नहीं कर रहा है, उसको नॉर्मल पैसे दो। पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर efficient and inefficient employee. Extra wages paid to efficient employees to motivate them. पेमेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितना यूनिट प्रोड्यूस हो उस हिसाब से दो, जो जितना काम कर रहा है उस हिसाब से पैसा दो, फालतू का पैसा मत दो। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय ज़्यादा काम कर रहा है, तुम उसको भी वही पैसा दे रहे हो, जो कम काम कर रहा है उसको भी वही पैसा दे रहे हो, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा काम कर रहा है वो क्यों करेगा तुम्हारा काम, राइट? ठीक है, समझ आया? यही है। ठीक है, टोटल हम लोगों ने फ्योल देख लिया 14 प्रिंसिपल्स, फिर हमने FW टेलर का साइंटिफिक प्रिंसिपल्स देख लिया जो चार्ट था। ठीक है, और ये भी देख लिया जो 4 है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक था बेटा, यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर इट। ठीक है, एक बार देखोगे नहीं समझ आएगा, हो सकता है फिर से देखो, डेफिनेटली समझ आएगा। नहीं समझ आएगा मुझे कमेंट करो, फिर पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय, टेक केयर। एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, ऐसे तो वो टॉपिक मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, पर स्टिल एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके हाफ ईयरली में भी पूछा होगा। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FW टेलर एंड फ्यूल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बना के पूछता है। ठीक है, चलो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। चलो बाय।